नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं कि आपकी ज़िंदगी में खुशियां हो या ना हो, खुशियों के बहाने हो या ना हो, लेकिन आप खुशहाल जीवन जी सकते हैं, अपने मन में खुश रह सकते हैं। ऐसे 10 तरीके, हम 10 बातें जानेंगे। पहला, याद रखिए कि हर कोई इंसान इस जीवन में किसी न किसी समस्या से, किसी न किसी इच्छा से जूझ रहा है। यानी यहाँ कोई भी खुश नहीं है। अगर आप ये सोचते हैं कि आपके ही जीवन में दुख हैं, चैलेंजेस हैं, ऐसी इच्छाएं हैं जो पूरी नहीं हो रही, आप कोशिश बहुत कर रहे हो पर सफलता नहीं मिल रही है, आप दुखी हो, ऐसा नहीं है। हर इंसान किसी न किसी चीज़ में, किसी न किसी फील्ड में कमज़ोर है, बेहतर करने की कोशिश कर रहा है, कुछ रिजल्ट्स एक्सपेक्ट कर रहा है, लेकिन मेहनत के अनुसार उसको फल नहीं मिल रहा है। तो ये दुखड़ा अब रोना छोड़ दीजिए। सिर्फ आप ही परेशान हो। इस दुनिया में हर कोई किसी न किसी बात से परेशान है ही। दूसरी बात है, चैलेंजेस आर पार्ट ऑफ लाइफ, इट इज द ओनली अ डेड मैन हु हैज नो चैलेंजेस। यानी जिंदगी का हिस्सा होती हैं कठिनाइयाँ, परेशानियाँ। सिर्फ एक इंसान ऐसा है जिसके जीवन में कठिनाइयाँ नहीं होती है, वो है एक मृत इंसान, एक डेड इंसान। एक मरा हुआ इंसान ही ऐसा इंसान है जिसके जीवन में अब कुछ चैलेंजेस नहीं है। ठीक है, तो ये याद रखिए कि जो भी लोग जिंदे हैं, है ना, जो लोग कर रहे हैं, हाथ पैर चला रहे हैं कुछ पाने के लिए, ठीक है, वो चैलेंजेस का सामना हमेशा करते रहेंगे और उन्हीं से पार पाके वो सफल होंगे। ठीक है, तो आप अवॉइड नहीं कर सकते, चैलेंजेस सीखिए, आगे बढ़िए। तीसरा है, नो प्रॉब्लम हैज नो सॉल्यूशन, देयर आर सॉल्यूशंस टू द पेन्स यू आर गोइंग थ्रू। ठीक है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है जिसका सॉल्यूशन ना हो, हर प्रॉब्लम का कोई ना कोई सॉल्यूशन है। तो याद रखिए कि अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन जरूर है। अगर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है तो उसका तो कोई सॉल्यूशन ही नहीं है। जब प्रॉब्लम नहीं है तो सॉल्यूशन कैसे होगा? तो अपनी दिक्कतों का, अपने संघर्ष का कुछ ना कुछ उपाय, कुछ ना कुछ सॉल्यूशन जरूर है, ढूंढिए, खोजिए। नेक्स्ट है, द वे यू पिक्चर योरसेल्फ इन योर माइंड कैन अफेक्ट योर हैप्पीनेस। यानी आप अपनी इमेज अपनी आंखों में कैसी रखते हैं, आपकी इमेज आपके बारे में कैसी है, वो बहुत मायने रखती है। आप अपने बारे में अच्छा सोचिए। ठीक है, कुछ कमियां होती हैं, उनको स्वीकार कीजिए और उनको इम्प्रूव कीजिए। सिर्फ हमेशा अपनी आलोचना करना कि यार मैं बेकार हूं, मैं नहीं कर सकता, मेरे जीवन में तो ये है, मुझे तो ये नहीं मिला, उसके जीवन में तो ये था, ऐसा मत करिए। अपना रिस्पेक्ट कीजिए। भगवान ने आपको जो जन्म दिया है, जिस हाल में भी आपको पैदा किया है, जिस बैकग्राउंड में किया है, वहीं से उठिए, वहीं से संघर्ष कीजिए, आप आगे बढ़ सकते हैं। दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका बैकग्राउंड, जिनका रंग रूप या जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी और वो बेहतर स्थिति में पहुंच गए हैं, तो आप भी पहुंच सकते हैं। सबसे पहले अपना रिस्पेक्ट करना सीखिए, तभी दुनिया आपका रिस्पेक्ट करेगी। ठीक है, आप अपना सम्मान करते हैं, दुनिया वाले भी तभी आपका सम्मान करेंगे। नेक्स्ट है, पिक्चर योरसेल्फ एज ए वैल्यूएबल एंड ब्यूटीफुल पर्सन, अवॉइड लो सेल्फ स्टीम एंड इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स पे हम बोल चुके हैं। नेक्स्ट है, तो नेक्स्ट पॉइंट है, डू नॉट माइंड अबाउट व्हाट पीपल से अबाउट यू, सम पीपल आर सैडिस्ट, दे कैन जस्ट से समथिंग जस्ट टू मेक यू फील सैड। इसका मतलब ये है कि कुछ लोग पैदाइशी दुख देने वाले होते हैं, उनको मजा आता है दूसरों को दुख देने में, तड़पता देखने में उनको मजा आता है। सैडिस्ट कहते हैं उन्हें। जैसे कि पुराने जमाने में ना ऐसे होते थे कि भाई राजा महाराजा अपने जो कुश्ती का उनका अखाड़ा होता था और वहाँ दो लोगों को लड़ाते थे और तब तक लड़ाते थे कि जब तक कि दूसरे को पीड़ा ना मिल रही हो, है ना। तो कुछ लोगों को पीड़ा देख के मजा आता है। तो ऐसे सैडिस्ट लोग जो आपको जीवन में मिलेंगे, अपने आस पड़ोस में मिलेंगे, वो हमेशा इस ताक में रहेंगे कि कोई आपकी कमजोरी, कोई आपकी ऐसी दुखती रग उनको मिल जाए जिसके बारे में टोक के, पूछ के आपको वो परेशान करे। उन्हें छेड़ने में बड़ा मजा आता है कि आप एग्जाम देने गए थे, आपका रिजल्ट अच्छा नहीं आया, उनको पता चल गया, तो अब जानबूझ के छेड़ेंगे कि भाई कितने नंबर आए, कहाँ प्रमोशन मिला, कहाँ नौकरी मिली, लड़की की शादी कहाँ होगी, लड़की भाग गई थी, कैसे कैसे क्या हो गया। मतलब कुछ ना कुछ जो भी आपके जीवन में ऐसा घट रहा होगा जिसको आप ज्यादा डिस्कस नहीं करना चाहते, ऐसे लोग आपको मिल जाएंगे जो आपको पिन चुभाएंगे, वहीं चुभाएंगे सबसे ज्यादा। तो ऐसे लोगों की ज्यादा परवाह नहीं करनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि उनका एक काम है, आप उनको इग्नोर करो तो बेहतर है। ठीक है, नेक्स्ट है, in your leisure time keep yourself busy with your favorite hobbies like sports, games, watching movies, surfing the internet, playing computer games। यानी जब आप बहुत कुछ काम करके, थक के, संघर्ष करके आज पूरे दिन भर का
आपने कुछ थकान महसूस कर रहे हो, तो ऐसे समय में अपने लिए कुछ ऐसा समय आप निकालिए, जैसे आपकी कोई पसंद की मूवी हो सकती है, ठीक है, सॉन्ग्स हो सकते हैं, पेंटिंग, आपका कुछ हॉबी है ना, या फिर कुकिंग, कुछ ना कुछ ऐसा करिए जिसमें आपको एंजॉय, मेरे पूरे दिन भर की थकान मिट जाए। अपने आप को खुश रखने के लिए ऐसा एक पल, 1 घंटा, आधा घंटा आपको जरूर निकालना है पूरे दिन भर में, जिसमें आप अपने आप को वो चीज दे रहे होते हैं जिसका आपको करने का मन करता है, ठीक है। तो इससे आपके जीवन में खुशहाली और मोटिवेशन लाइफ में काम करते रहने का बना रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट जो हम डिस्कस करेंगे वह है, डू नॉट अलाउ एनीवन टू इंटिमिडेट यू विद मनी एंड मटेरियल थिंग्स। यानी अगर बहुत सारे लोग ऐसे जीवन में आपको मिलेंगे जो अपने पैसे से आपको चिढ़ाएंगे, है ना, कि मेरे पास ये गाड़ी है, मैंने ये खरीद ली, मैंने कल सोने की चेन खरीदी, मैंने एक मोबाइल खरीदा, लैपटॉप खरीदा, मैंने एक प्लॉट खरीद लिया, मैंने सोने के जेवर खरीद लिए, मैंने ऐसा कर दिया। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपने पैसे के दम पे, ठीक है, अपने आप को तो अच्छा फील कराते हैं और दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। तो उनके द्वारा कही गई अपनी बड़ाई, है ना, उनसे परेशान मत होइए। सबकी जर्नी अलग है, सबके संघर्ष अलग हैं, सबके अचीवमेंट्स अलग हैं, ठीक है। पैसा हर कुछ नहीं होता, सब कुछ नहीं होता है, ठीक है। और बड़बोलेपन से कभी भी मत घबराइए। सबके अपने अपने जीवन में दिक्कतें हैं, उसके जीवन में कुछ दिक्कतें होंगी जो आपको नहीं बताएगा। वो पैसे से ढक रहा है उस बात को, अपने आप को भी इसलिए खुश रख रहा है क्योंकि कुछ कमियां हैं, इसलिए पैसे से अपने आप को, अपना माइंड सेट कर रहा है वो, ठीक है। तो उनकी इन बातों से परेशान होने की जरूरत है, ना ही किसी के खूबसूरती से, ना ही किसी के बहुत बड़े ओहदे से आपको परेशान होने की जरूरत है। सबकी जीवन है, सबका अपना अपना जीवन जीने का तरीका है और किस्मत है, ठीक है। उनकी अच्छाई, उनका पैसा, उनकी खूबसूरती उनके लिए, ठीक है, उनका सम्मान उनके लिए। आपका जीवन में भी आपके लिए कुछ ना कुछ जरूर होगा जिसको सोचकर आप खुश रह सकते हैं। कभी भी आप जो है दूसरों की बातों से परेशान ना हो, अपने लिए ग्रेटिट्यूड फील कीजिए कि आप जिस भी स्थिति में हैं, उससे बुरी स्थिति में भी हो सकते थे, आज अच्छी कंडीशन में है, जो भी कुछ है आपके पास, ये बहुत धन्यवाद की बात है भगवान के लिए। आप मेहनत कर रहे हो, आप काम कर रहे हो, आपको उससे भी बेहतर पोजीशन, रुतबा, पैसा मिल सकता है, इसलिए घबराइए नहीं। नेक्स्ट है, नो मैटर वॉट यू आर गोइंग थ्रू टूडे, डू नॉट गिव अप, एज लॉन्ग एज देयर इज लाइफ देयर इज होप। आपके जीवन में कुछ भी उतार चढ़ाव क्यों ना चल रहे हो, कितनी ही दिक्कतें क्यों ना चल रही हो, आपके जीवन में भी अच्छा समय आएगा, आता है, लोगों के जीवन में भी आया है। हर इंसान के जीवन में उतार चढ़ाव चलते हैं, पैसे कम ज्यादा जीवन में होंगे, कभी आप ज्यादा कमाओगे, कभी आप कम कमाओगे, कभी ज्यादा खुश रहोगे, कभी कम खुश रहोगे, कभी रिश्ते नाते अच्छे चलेंगे, कभी रिश्ते नाते अच्छे नहीं चलेंगे। आपको उम्मीद नहीं छोड़नी है, मेहनत करते रहना चाहिए, ईमानदारी से अपना कर्म करते रहिए, प्लानिंग करिए, अच्छे लोगों के बीच में रहिए, अच्छी बातें सुनिए और अच्छी सोच रखिए। आपका दिन, आपका जीवन, आपकी लाइफ जरूर अच्छी होगी। इसी के साथ अपने शब्दों को यहीं विराम देता हूं। नई वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में कुछ अच्छे विचारों के साथ फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए।